दोस्तों मैं आज ई टिकट पोर्टल से आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूं। सब कुछ बताऊंगा, बारी बारी से बताऊंगा, किस ऑप्शन में क्या भरना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए सब कुछ शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले गूगल क्रोम पर आ जाना है और यहां पर टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ई डिस्ट्रिक्ट यूपी टाइप करके सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों यदि आपके पास सीएससी आईडी के जरिए ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी है तो आप ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। वहीं आप सिटीजन है, सिटीजन वाला ई साथी वाला आईडी आप बनाए हुए हैं तो आप सिटीजन ई साथी लॉगिन करेंगे, या फिर आपने आईडी नहीं बनाया हुआ है तो सिटीजन ई साथी लॉगिन करके यहां पर आप आईडी भी बना पाएंगे और लॉगिन करके आय प्रमाण पत्र भी भर पाएंगे। दोनों का प्रोसेस सेम है, इसलिए मैं आज अपने ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को लॉगिन करके पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए यहां पर क्लिक कर लेते हैं ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन। इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन टाइप में सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर ये क्लिक करेंगे। अब यहां पर अपना आईडी व पासवर्ड डालेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी व पासवर्ड डालने के बाद ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक कर जैसे ही दोस्तों लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे अब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों यह है हमारा सीएससी के जरिए ई डिस्ट्रिक्ट आईडी ओपन किया हुआ हूं। आप चाहें तो ई साक्षी पोर्टल से भी लॉगिन कर पाएंगे और प्रमाण पत्र वाले सेक्शन में आय प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब जिसका भी आय प्रमाण पत्र बनाना है उस आवेदक का आधार नंबर यहां पर डालेंगे और ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में डालेंगे। चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चली जाएगी। जैसा कि आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा है उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाती है 6 अंकों की। अब उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए ओटीपी डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे अब आपके सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा। पूरा फॉर्म खुल जाता है दोस्तों। पूरा फॉर्म का रिव्यू कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों अब आपको मैं बताना चाहूंगा कैसे आपको भरना है। तो सेवा का प्रकार ग्रामीण है, इसको ऐसे ही रहने देना है। प्रार्थी का नाम भी पहले से भरा हुआ है, आधार कार्ड में जो भी नाम है अपने आप फैच होकर के यहाँ पर आ जाता है। हिंदी में अंग्रेजी में दोनों नाम यहाँ पर भरा हुआ है। अब तीसरा नंबर आपको ध्यान से देखना है, पिता पति या संरक्षक। यदि आधार कार्ड में पिता का नाम लिखा हुआ है आवेदक के तो यहाँ पर पिता सिलेक्ट करेंगे, या फिर आधार कार्ड में पति का नाम है तो पति सिलेक्ट करेंगे, या फिर पिता पति के अलावा किसी और संरक्षक का नाम है तो संरक्षक सिलेक्ट करेंगे और इस वाले बॉक्स में अपने पिता पति या संरक्षक का नाम हिंदी में डाल देंगे। हिंदी में डालना है दोस्तों, अंग्रेजी में बिल्कुल भी नहीं भरना है फॉर्म को, जैसा कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र हिंदी में ही भरा जाता है। अब दोस्तों 4 नंबर पर ध्यान दीजिए, माता का नाम लिखा हुआ है। अब इस वाले बॉक्स में माता का नाम हिंदी में डाल देना है। उसके बाद नंबर आ जाता है 5 नंबर। तो 5 नंबर में वर्तमान पता भरना है दोस्तों। 5 नंबर का नंबर में मकान नंबर। यदि आपको मकान नंबर नहीं पता है तो इसमें 0 भी लिख सकते हैं, 0 लिख दें या फिर कामा लगा करके इसको खाली छोड़ सकते हैं। 5 नंबर का खा नंबर मोहल्ला या पोस्ट लिखा हुआ है। अब इसमें अपना ग्राम व पोस्ट जो भी है डाल देना है। लिखना है ग्राम व पोस्ट फलाना, जो भी आपका गांव है यहां पर लिख देना है ग्राम व पोस्ट। तो उसके बाद जिला अपना सिलेक्ट रहता है पहले से ही। तहसील में आपको अपना तहसील सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर पूरी लिस्ट खुलती है, आपका जो भी तहसील है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहां पर ग्राम पंचायत की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ही आप तहसील सिलेक्ट करेंगे तुरंत ही अब आप देखेंगे पूरा ग्राम पंचायत की लिस्ट यहां पर खुल जाती है। अब आपका जो भी ग्राम पंचायत है इसमें से ढूंढ लेना है और उसी को सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों पूरा पता हमने यहां पर फिलअप कर लिया है। अगला नंबर आ जाता है 10 नंबर, अस्थाई पता। और यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है चेक बॉक्स और लिखा हुआ है उपरोक्त। अगर यही पता आपका अस्थाई पता भी है तो उपरोक्त वाले कॉलम पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे तो यहां पर एक नया एड्रेस भी फिलअप हो जाता है। आपका पूरा पता यहां पर भी फिलअप हो जाता है। अब दोस्तों आ जाता है 11 नंबर। 11 नंबर में मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर को डाल लेते हैं। उसके बाद आ जाता है 12 नंबर में व्यवसाय भरना होता है। व्यवसाय जो भी है वो डाल देना है। जैसा कि आवेदक अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है तो इसलिए यहां पर आवेदक का व्यवसाय शिक्षा, हमने शिक्षा यहां पर लिख दिया है। अब 13 नंबर का आ जाता है। यहां पर दोस्तों आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या यहां पर लिखना है। एक आप लिख सकते हैं 01। 01 जैसे ही लिखेंगे अब आप देखेंगे यहां पर एक नया बॉक्स खुल जाता है, नया ऑप्शन आ जाता है। अब यहां पर डालना है परिवार के सदस्य का नाम, व्यवसाय और वार्षिक आय। तो दोस्तों यहां पर आवेदक का ही नाम डाल देंगे। जिसके नाम से आप आय प्रमाण पत्र भर रहे हैं उसी आवेदक का नाम इस बॉक्स में डाल देंगे और व्यवसाय में आप यही वाला व्यवसाय उठा करके यहां भी लिख देंगे और
व्यवसाय से आय, व्यवसाय से आय वार्षिक, तो सालाना कमाई कितनी है यदि आपको पता है, अंदाजा लगाकर आप अपने हिसाब से यहां पर व्यवसाय में आर्थिक आय लिख सकते हैं। कितनी आमदनी है ये यहां पर लिख सकते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, जो भी है यहां पर लिख देंगे। और इसके बाद दोस्तों 14 नंबर आ जाता है। 14 नंबर पर विशेष ध्यान दीजिए। 14 नंबर का का, गा, घा, अंगा, चा और छा, कुछ इतने प्रकार के ऑप्शन है, इसमें से सिर्फ एक को आपको भर देना है। अब एक ऑप्शन कौन सा भरेंगे, तो दोस्तों 14 नंबर का चा नंबर आप देख सकते हैं, अन्य स्रोतों से आए, इसी में आप 2,000, 4,000, 10,000 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम 10,000 रुपया डाल दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से 14 नंबर हो गया। अब आ जाता है ऑप्शन 15 नंबर का। तो 15 नंबर भी अपने आप यहां पर फिलअप होके आ जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 16 नंबर में भी अपने आप आ जाता है, नहीं इस पर भी कुछ नहीं करना है। 17 नंबर भी कुछ नहीं करना है और 18 नंबर भी कुछ नहीं करना है। सीधा आ जाना है 19 नंबर पर। 19 नंबर में प्रमाण पत्र क्यों बनाया जा रहा है वो कारण लिखना है। यदि शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु तो इसको क्लिक करेंगे, स्कॉलरशिप हेतु तो इसको क्लिक करेंगे, या फिर अन्य और कोई कारण है तो अन्य लिखेंगे, एक कॉलम खुल जाएगा। देखिए अन्य हमने लिखा, एक कॉलम खुल गया। अब इसमें आप अपना कारण लिख सकते हैं, किस कारण से आय प्रमाण पत्र को बनाया जा रहा है। पेंशन भरना है, राशन कार्ड बनाना है, या फिर कोई भी और कारण है आवश्यक कार्य हेतु, तो यहां पर आप लिख देंगे। तो जैसा कि हम छात्रवृत्ति के लिए बना रहे हैं तो छात्रवृत्ति हेतु यहां पर सिलेक्ट कर दिए हैं। अब 20 नंबर आ जाता है संलग्न शीर्षक। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर चुने का ऑप्शन है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो आप फोटो और आधार कार्ड को ही अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पर्सनल आईडी से कर रहे हैं, ई साथी ऐप के जरिए कर रहे हैं, तो आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा। तो जैसा कि हम जनसेवा केंद्र वाले हैं तो यहां पर सिर्फ फोटो और आधार कार्ड ही अपलोड कर दे रहे हैं, फिर भी हमारा बन जाएगा। वहीं पर यदि आप खुद से कर रहे हैं, आप एक इंडियन सिटीजन हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ फोटो, आधार कार्ड, इसके अलावा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड करेंगे। तो चलिए फोटो सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों यदि आधार कार्ड में जो फोटो लगी है वही फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं आय प्रमाण पत्र के लिए भी, तो आप इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे। चलिए हमने क्लिक कर दिया है। लेकिन यदि आप दूसरा फोटो लगाना चाहते हैं, नया फोटो, वर्तमान फोटो खींच करके लगाना चाहते हैं, तो आपको चूज फाइल करना होगा, इस चेकबॉक्स को क्लिक नहीं करना होगा। जी हां दोस्तों, हमने क्लिक कर दिया है क्योंकि मैं आधार कार्ड वाली ही फोटो यहां पर लगाने वाला हूं। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आप देखेंगे तो यहां पर फोटो अपलोड होकर के कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसी प्रकार से अपलोड होता है दोस्तों, कहीं फोटो दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी अभी ऐसे ही दिखाई देता है फोटो। तो इस प्रकार से फोटो अपलोड हो जाएगी। अब इसके अलावा हम आधार कार्ड को अपलोड करने वाले हैं, तो देखिए चुने पर फिर से क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करेंगे, फोटो का ऑप्शन है, फोटो नहीं, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं, वेतन पर्ची भी नहीं, हम अन्य में सेलेक्ट करेंगे। अन्य पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही अन्य सेलेक्ट करेंगे एक ऑप्शन यहां पर खुल जाएगा। अब इसी वाले बॉक्स में आधार कार्ड टाइप कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आधार कार्ड टाइप कर दिया है। अब दोस्तों चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आधार कार्ड को रखे हुए हैं आधार कार्ड पर डबल क्लिक करेंगे, यहां पर आप देखेंगे आधार कार्ड आ जाती है। अब अपलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। और हां दोस्तों, तो जैसा कि हमारे आधार कार्ड का फाइल साइज 100 KB के ऊपर था, इसलिए यहां पर अपलोड नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अपने आधार कार्ड का साइज जो है 100 KB के अंदर करूंगा, तब जाकर के यहां पर अपलोड होगा। जी हां दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहां पर अपलोड करेंगे वो 100 KB के अंदर अपलोड करेंगे। 100 KB के ऊपर नहीं रहेगा, 100 KB के ऊपर रहेगा तो अपलोड नहीं होगा और इस प्रकार का नोटिफिकेशन नीचे दिखाई देगा। तो चलिए हमने आधार कार्ड 100 KB के अंदर कर लिया है। अब फिर से यहां पर आधार कार्ड टाइप करेंगे और कुछ इस प्रकार से चूज फाइल करेंगे और आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे 50 KB वाला, मतलब 100 KB के अंदर वाला, और उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे तो यहां पर आधार कार्ड भी अपलोड हो गया है। अब देखिए फोटो और आधार कार्ड अपलोड हो गया है। वहीं आप ई साथी पोर्टल से ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको यहां पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र सेलेक्ट करना पड़ेगा और चूज फाइल करके अपलोड करना पड़ेगा, तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो जाएगा। तो हम आज आधार कार्ड और फोटो ही अपलोड करने वाले हैं। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में अच्छे से भरना है। तो चलिए जो भी सिक्योरिटी कोड यहां पर दिखाई दे रहा है उसको अच्छे से यहां पर भर लेंगे। भरने के बाद नीचे देखेंगे तो दर्ज करें का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दर्ज करें बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आवेदन पत्र भर जाता है।
भरने के बाद आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, हर चीज आप अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब आप नीचे देखेंगे, जैसा कि हमारा सब कुछ सही है, मैंने चेक कर लिया है। यदि आपका कोई चीज यहां पर गलत भर जाती है तो अभी आप संशोधन कर पाएंगे। आवेदन संशोधित करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से बैक फार्म पर चले जाएंगे और सही करके दर्ज करें बटन पर क्लिक करके फिर से आप यहीं पर आ जाएंगे। तो जैसा कि हमारा सब कुछ सही है, अब नीचे दर्ज करें का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चली जाती है। अब उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में इंटर ओटीपी डालना है। तो दोस्तों हमने ओटीपी डाल लिया है। ये ऑप्शन फिर से नया जोड़ा गया है दोस्तों, अभी फिलहाल में 1 महीना हुआ है, फिर से दोबारा ओटीपी जाने वाली। ये ओटीपी पहले नहीं जाती थी, लेकिन अब दोबारा से ओटीपी भेजी जाती है वेरीफाई करने के लिए, वो भी मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो दोस्तों ओटीपी हमने डाल लिया है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे दोस्तों सीएससी के वॉलेट पेज पर भेज दिया गया है। वहीं आप खुद से पर्सनल आईडी से कर रहे हैं, इस साथी ऐप से कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पेज पर भेजा जाता है और आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करते हैं। लेकिन हम सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर हैं, इसलिए हमें सीएससी वॉलेट पेज पर भेज दिया गया है। अब यहां पर हमारी सीएससी आईडी दिखाई देती है और पासवर्ड मांगा जा रहा है। इस वाले बॉक्स में सीएससी का पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद वैलिडेट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, अब हमसे पेमेंट का वॉलेट पिन मांगा जाएगा, सीएससी का वॉलेट पिन। तो चलिए इस वाले बॉक्स में हम सीएससी का वॉलेट पिन डाल देते हैं। सीएससी वॉलेट पिन हमने डाल दिया है। अब पे बटन पर क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल तुरंत ही हो जाएगा और पेमेंट सक्सेस होने के बाद कुछ इस प्रकार से पेमेंट सक्सेसफुल, और यहां पर एक ऑप्शन आ जाता है प्रोसीड या फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी। अब इस पर क्लिक करना होगा, जब तक यहां क्लिक नहीं करेंगे आवेदन सफल नहीं होगा। तो चलिए यहां पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, अब पावती रसीद हमारे पास आ जाती है। कुछ इस प्रकार से पावती रसीद आ जाती है, आपका आवेदन नंबर आ जाता है और सेवा का नाम, आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास जो भी है आ जाता है। आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम आ जाता है और उपरोक्त आवेदन लोकवाणी जनसेवा केंद्र 7 अगस्त 2026 को आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु सक्षम अधिकारी को अग्रेसित किया गया है। इस सेवा का आवेदन शुल्क 30 रुपए लिया गया है। जी हां दोस्तों, 30 रुपए चार्ज करता है, तो आप 50 रुपए आराम के साथ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग भी आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि आपका कोई सवाल है, आपको भरने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका एकदम सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियोज आप सभी के लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।